this sense. Parvinder Singh Sethi, you are representing the Aam Aadmi Party today. मतलब अरविंद केजरीवाल क्या जेन्युइनली समझते हैं कि दिल्ली असेंबली उनकी पुश्तैनी जायदाद है? Is this his ancestral property? Is the Delhi Assembly the ancestral property of the Aam Aadmi Party? That they can stop anyone they don't like from entering? Because that is exactly what has happened. We don't like you. We don't like your network. Because they show negative things against us. We are barring you. आप घुस नहीं सकते. आपकी खानदानी प्रॉपर्टी नहीं है ये दिल्ली की विधानसभा है जो टैक्स पेयर के पैसे से बनी है. एंड इट रिप्रेजेंट्स द डेमोक्रेटिक स्पिरिट ऑफ दिस कंट्री. देखिए, नहीं, आप जो कह रही हैं मैं उस बात से पूरी तरह सहमत हूं और उस बात की मैं निंदा भी करता हूं कि ये डेमोक्रेसी के अंदर एक पत्रकार को उसकी पत्रकारिता करनी देनी चाहिए. ना तो अरविंद केजरीवाल या कोई और सरकार भगवान है, ना ही कोई पत्रकार या कोई टीवी चैनल भगवान है. ये बात ये भी सोचनी चाहिए कि जो पत्रकार है या टीवी चैनल है उनका किरदार कहां तक है. वो जो सत्ता पक्ष की पार्टी है उसके बारे में तो कोई बात नहीं करते और एक स्टोरी को लेके 4 महीने 3 महीने चला रहे हैं और आप दूसरे स्टेट के जो सीएम है उसके बारे में बात नहीं करते. प्रधानमंत्री जी के बारे में मैं कहता हूं आज की डेट में आप सत्ता पक्ष के बारे में जरा सी बात करेंगे तो आप टीवी चैनल चला ही नहीं सकते. एक पत्रकार जो बड़ी निर्भीकता से तो आप हैं दिल्ली में थे, उस पत्रकार को खत्म करने के लिए एक टीवी चैनल खरीद लिया जाता है. एक टीवी चैनल खरीद. मैं पूछना चाहता हूं कि किरदार तो सभी को बुलंद रखना पड़ेगा. किरदार तो पत्रकार को भी बुलंद रखना पड़ेगा और सरकारों को भी बुलंद रखना पड़ेगा और टीवी चैनल्स को भी बुलंद रखना पड़ेगा. और ये भी एक बड़ा प्रश्न है कि आप अपने अगर सुबह उठ के कोई पत्रकार या टीवी चैनल आईना देखे और वो ये कहे कि क्या मैं सही पत्रकारिता कर रहा हूं, क्या मैं जेन्युइन पत्रकारिता कर रहा हूं. एक स्टोरी जिसका कोई, मैं कहता हूं एक लड़की के 35 टुकड़े हो जाते हैं उसके ऊपर बात नहीं करते कि उसका जो आरोपी है उसको फांसी नहीं दी जाती. एक लड़की को 16 चक्कू मारे जाते हैं उसके ऊपर बात नहीं होती. एक लड़की को 15 किलोमीटर घसीटा जाता है उसका आरोपी को लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं करी जाती, महंगाई की बात नहीं करी जाती, गरीब आदमी की बात नहीं करी जाती, परविंदर जी की बात नहीं करी जाती. आप ऑपरेशन शीश महल की बात कर रहे हैं. रुक जाइए. अरे मारे जाते हैं और सारे चैनल. परविंदर जी स्टिक टू द टॉपिक. सारे चैनल स्टिक टू द टॉपिक. स्टिक टू द टॉपिक. मैं देखिए परविंदर जी एक मिनट. सबसे पहले आप कहते हैं सत्ता पक्ष. एक मिनट परविंदर जी रुक जाइए. चैनल्स ने क्या मिस्टर परविंदर, अच्छा सुन तो लीजिए. क्या करा आपने खिलाड़ियों? सुन तो लीजिए. मैंने आपकी सुनी, मैंने आपकी आवाज नहीं रोकी. अब आप मेरी बात सुनिए. मैंने आपकी आवाज नहीं रोकी. मैं आपकी हमेशा बात पूरी सुनती हूँ. अब आप मुझे बताइए, आप सत्ता पक्ष बोल रहे हैं. हम दिल्ली की बात कर रहे हैं. दिल्ली में तो सत्ता पक्ष आपकी है ना, आम आदमी पार्टी की है. यहाँ पे तो बीजेपी को कुछ नहीं मिला, राइट? 70 में से कितने एमएलएज हैं बीजेपी के पास या कांग्रेस के पास? कुछ भी नहीं. तो यानी सत्ता पक्ष दिल्ली में आपकी है, सबसे पहले. दूसरा, आप बात कर रहे हैं ऑपरेशन शीश महल की. देखा है आपने ऑपरेशन शीश महल? मैंने पूरा देखा है. उसमें कुछ भी ऐसा था जो गलत था या झूठ था या कॉन्कॉक्टेड था या बायस था? एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पर्चा था. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पर्चा जिसमें अरविंद केजरीवाल के बंगलों के रेनोवेशन के लिए 45 करोड़ रुपीस खर्च हुए, ऐसा बोला, एस्टिमेट दिया. सिर्फ अब आप बताइए, अगर एक पत्रकार एक ऐसी स्टोरी को रिपोर्ट करे तो वो अपना काम नहीं कर रहा, तो वो पत्रकारिता नहीं कर रहा. अगर ये पत्रकारिता नहीं है तो पत्रकारिता क्या है? भक्ति करें, सिर्फ जय जयकार करें लोगों की. वो काम नहीं है ना परविंदर जी हम लोगों का. ऑन रिकॉर्ड्स है वो सारे डाटा ऑन रिकॉर्ड्स हैं. उसमें आपके वही तो कह रही हूँ. तो पत्रकारिता तो वो है जो रिपोर्ट ना करे वो कुछ छुपा रहा है. एक चैनल एक सरकार के हाथों की कठपुतली बन जाता है. एक चैनल एक सरकार के हाथों की कठपुतली बन जाता है और एक दूसरी विपक्षी पार्टी को टारगेट करता है. हाँ. आप दूसरे प्रदेशों के सीएम से बात करिए ना, उन्होंने कितना खर्चा करा, उनकी एंटाइटलमेंट क्या है. और प्रधानमंत्री जी 12-12 करोड़ की गाड़ियों का काफिला लेकर चलते हैं, 8400 करोड़ का प्लेन में चलते हैं. उसके बारे में परविंदर जी तो आप मुझसे कह रहे हैं, इसके बारे में कहने की किसी आप मुझसे कह रहे हैं कि टाइम्स नेटवर्क जो है
सरकार की कठपुतली बना है। तो यानी कि आप मुझे ये बोल रहे हैं कि जिन 4 चैनल्स ने स्टोरी रिपोर्ट नहीं की, आप कह रहे हैं सबके पास ये स्टोरी थी, ये तो सरकार का पर्चा था, तो जिन 4 चैनलों ने स्टोरी रिपोर्ट नहीं की, शीश महल रिपोर्ट नहीं किया, 1 मिनट, एग्जैक्टली, तो यानी कि वो आम आदमी पार्टी के कठपुतली हैं, इसलिए उन्होंने रिपोर्ट नहीं की। आप ये बोल रहे हैं ना, सोच लीजिए आप क्या बोल रहे हैं। मैडम हिंदुस्तान में 200 चैनल हैं, टाइम्स नेटवर्क सवेरे से लेके रात के 12 बजे तक एक ही स्टोरी कर रहा है, एक ही, कोई चैनल नहीं कर रहा। 200, 300, 400, हजारों चैनल, तो सही स्टोरी है तो करेंगे। अगर पब्लिक का पैसा, परविंदर जी, अगर पब्लिक का पैसा आप इस तरह पानी की तरह बहाएं, 1-1 करोड़ के पर्दे खरीदें, तो सवाल नहीं उठेंगे। और अगर सवाल उठाएं तो इसका मतलब कि आप जर्नलिस्ट को डाल दें जेल में, आप जर्नलिस्ट को बाहर कर दें। और आप होते कौन है? आम आदमी पार्टी होती कौन है पत्रकारों को असेंबली से बाहर करने वाली? आपकी अपने जेब से तो आपने नहीं बनाई ना असेंबली। हे भगवान, परमिंदर जी, आपको भी पता है वो कितनी बकवास एफआईआर थी, कितनी 1 नंबर की झूठी एफआईआर थी, ये आपको भी पता है। प्लीज, ये आप मतलब सीनियर आदमी है, सीजन्ड आदमी है, कम से कम उस अरेस्ट को जस्टिफाई मत करिए। हे भगवान, मैं उस बात की परमिंदर जी, कम ऑन, we are not talking about that arrest, but the fact is that journalist was arrested on such flimsy grounds that cops who had taken her to the police station said, "We are sorry, this should not be happening to you." That was lapse of the छोड़िए, पंजाब पुलिस। ना आम आदमी पार्टी ने नहीं उसको अरेस्ट करवाया था, नहीं, आम आदमी पार्टी ने उसको नहीं अरेस्ट करवाया था। आप कैसी बांसुरी स्वराज, would you want to come in here and just comment? I know we are going a little